ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेती बाड़ी, इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा, भारत मौसम विज्ञान विभाग, स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर आगामी 2 दिनों के दौरान आसमान में हल्के से मध्यम बादल छाए रहेंगे। इस दौरान अधिकतम तापमान 42 से 45 डिग्री सेल्सियस। इस दौरान परिवर्तनशील दिशा से हल्की से मध्यम गति की गर्म हवाएं चलने की संभावना है। ऐसे में इन क्षेत्रों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि देसी कपास की बुआई का अंतिम समय चल रहा है। जड़ गलन की समस्या वाले खेतों में बुआई से पहले 6 किलोग्राम जिंक सल्फेट प्रति बीघा की दर से मिट्टी में मिला दें। बिजाई के लिए उन्नत किस्में RG 8, RG 18, HD 123, RG 542 के प्रमाणित बीज की व्यवस्था करें। बिजाई के लिए 3 किलोग्राम बीज प्रति बीघा की दर से प्रयोग करें। गेहूं की कटाई के पश्चात बीज का उचित भंडारण करें। देसी कपास के जिन खेतों में जड़ गलन का प्रकोप अधिक हो, उन खेतों में बुआई से पहले 2.5 किलोग्राम ट्राइकोडर्मा हार्जेनियम को 50 किलोग्राम आर्द्रता युक्त गोबर की खाद में अच्छी तरह से मिलाकर मिट्टी में मिला दें और साथ में ट्राइकोडर्मा हार्जेनियम जैव या स्यूडोमोनास फ्लूओरेसेंस 10 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करके बुआई करें। गन्ने की फसल में खरपतवार नियंत्रण के लिए बुआई के 60 दिन के बाद 2,4-D इथाइल ईस्टर 38 EC की 660 मिलीलीटर मात्रा प्रति बीघा की दर से 200 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। किन्नू के बागों में इस समय कहीं कहीं सिट्रस सिला कीट का प्रकोप नजर आ रहा है। इसका आक्रमण पौधे की नई पत्तियों व कोमल भागों पर होता है। यह कीट पत्तियों से रस चूसते हैं, जिसके कारण पत्तियां सिकुड़ जाती हैं। इस कीट के नियंत्रण के लिए थायोमेथाक्साम अथवा नीम तेल 5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी अथवा मिथाइल ओडिमेटान 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी या डाइफेंथुरॉन 50 WP की 2 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। मूंग फसल की बुआई से 25 से 30 दिन बाद पहली सिंचाई करें। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछी गई समस्याओं में से 1 या 2 महत्वपूर्ण समस्याओं को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज की चयनित समस्या और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता कार्यक्रम में आज जो प्रश्न हमने शामिल किया है उसे पूछा है गांव कोली, जिला झालावाड़ से बैजनाथ सिंह ने। आप पपीते की उन्नतशील किस्मों के बारे में जानकारी चाहते हैं, तो बैजनाथ सिंह जी आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। पपीता वाकई इस कुदरत की अनोखी देन है। पपीता कई औषधीय गुणों से भरपूर होता है, साथ ही सेहत के लिए भी बहुत लाभदायक होता है। पपीते की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये बहुत कम समय में फल दे देता है। इसकी उन्नतशील प्रजातियां जैसे कि पूसा डेलिसस, पूसा मैजिस्ट्री, पूसा जायंट, पूसा ड्वार्फ, पूसा नन्हा या म्यूटेंट डुफार्व, CO1, CO2, CO3, CO4, कुर्ग हनी, रेड लेडी 786, वाशिंगटन, कोयम्बटूर, कुंगहर्नी ड्यू, पूसा डेलिसियस इत्यादि उन्नतशील प्रजातियां हैं। पपीते स्वास्थ्य नर्सरी तैयार करने के लिए बुवाई से पहले बीजों को उपचारित जरूर करें, क्योंकि शुरुआती अवस्था इसके पौधों पर कई रोगों का प्रकोप होने लगता है। इससे बचने के लिए कार्बेंडाजिम 1 ग्राम से प्रति किलोग्राम बीज को उपचारित करें। फिर पॉलीथीन बैग, प्रोटे या नर्सरी में बीजों की बुवाई करें। अगर आप नर्सरी में इसकी बुवाई कर रहे हैं तो बीजों की लाइन में बुवाई करें, इससे बीजों का अंकुरण अच्छा होता है।
राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। हम यह उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है और कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatarajasthan@nw18.com।
इसके अतिरिक्त आप हमें निशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180088921163 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को इजाजत दीजिए। कल फिर इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।